नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पिछली वास्तुशास्त्र की 2 वीडियो में हमने ईशान कोण और अग्नि कोण के ऊपर चर्चा की थी और आज की ये जो मेरी वीडियो है वह है नैऋत्य कोण के ऊपर। नैऋत्य कोण दक्षिण और पश्चिम दिशा की उप दिशा मानी जाती है, मतलब कि जो दक्षिण दिशा का जो मध्य है और पश्चिम दिशा का मध्य है, साउथ और वेस्ट का बीच का जो कोना है वह नैऋत्य कोण कहा जाता है। नैऋत्य कोण से क्या क्या लाभ है और अगर आपके घर में कहीं भी नैऋत्य कोण से वास्तु दोष है तो आपको इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो पूरी आज आपको इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। देखिए दोस्तों, जो नैऋत्य कोण है, जो हमारे 4 कोण जो मैंने बताए थे आपको, ईशान, अग्नि, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, ये जो 4 वास्तु दोष के वास्तुशास्त्र के जो नींव माने जाते हैं, ये चारों कोण, इसमें ईशान कोण, अग्नि कोण और वायव्य कोण, ये जो तीनों कोण हैं, इनके जो स्वामी हैं वह पुरुष माने गए हैं, लेकिन जो हमारा नैऋत्य कोण है उसके जो स्वामी हैं वह एक देवी हैं। उस देवी का नाम है नैऋत्य देवी और इसे ज्येष्ठा देवी भी कहा जाता है। ज्येष्ठा देवी है लक्ष्मी जी की बड़ी बहन। जैसे कि लक्ष्मी जी धन, वैभव, संपन्नता, ये सारी की देवी मानी जाती है। जस्ट उसके अपोजिट ही यह जो नैऋत्य देवी है, ज्येष्ठा देवी है, वह दरिद्रता की देवी मानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपके घर में नैऋत्य कोण से कोई वास्तु दोष है तो आपके घर में हमेशा दरिद्रता रहेगी। पैसा आएगा, पैसा कमाया जाएगा, लेकिन वह पैसा टिकेगा नहीं, सेव नहीं होगा, जाता जाएगा। चाहे वह बीमारी में हो या किसी और प्रॉब्लम से, पैसा कभी भी आपके घर में टिक के नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है इस कोण का। नैऋत्य कोण वास्तु दोष के अनुसार बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों में उम्र के साथ साथ में कुछ न कुछ हेल्थ से रिलेटेड शारीरिक परेशानी शुरू हो जाती है। वो उम्र के साथ साथ होता ही है, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों की जकड़न है, हड्डियों में दर्द है, पाचन शक्ति से रिलेटेड समस्या है या फिर थकावट होना, ये सारी जो नॉर्मल परेशानियां हैं वो बुजुर्गों में आती हैं। तो सबसे अच्छा रहता है कि अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो 60+ हैं, तो आप उनको ये जो नैऋत्य कोण है उनमें उनका बेडरूम होना चाहिए, उनको उसी कमरे में रहना चाहिए, इसी कोण में रहना चाहिए। तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पूर्व और उत्तर दिशा की जो पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, वह इस कोण को मिलती है। तो उस जो पॉजिटिव एनर्जी का पूरा पूरा लाभ बड़े बुजुर्गों को मिलेगा। तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वह नहीं रहेगी। और बड़े बुजुर्ग अगर आपके घर में स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो आपको आपका पूरे जो परिवार का जो माहौल है वह बिल्कुल अलग रहेगा। और क्योंकि ये घर की नींव मानी जाते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो भी आपके घर में, तो वो घर के हमारे नींव हैं। तो नींव को स्ट्रांग रखने के लिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनका स्वास्थ्य का अगर आपको ध्यान रखना है तो नैऋत्य कोण से संबंधित कोई भी वास्तु दोष आपके घर में नहीं होना चाहिए। प्लस जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको इसी कोने में, इसी दिशा में उनका बेडरूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस ग्रह के जो देवता हैं, जैसे हम ग्रहों की अगर बात करें तो राहु देव इस ग्रह के देवता हैं। तो जैसे एक ज्येष्ठा देवी हो गई जो दरिद्रता की देवी है, और राहु ग्रह तो सभी जानते हैं कि नीच और पापी ग्रह की गिनती में आते हैं। तो अच्छी स्थिति नहीं रहती है अगर आपके घर में नैऋत्य कोण से संबंधित कोई भी वास्तु दोष है तो। और इसका जो तत्व है, क्योंकि हर कोण का अलग अलग तत्व होता है, तो इसका जो तत्व है वह है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व स्थिरता का कारक माना गया है, स्थिर होना चाहिए यह कोण आपके घर में। तो आपके घर में इस कोण में सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, बेसमेंट नहीं होना चाहिए, प्लस सेप्टिंग टैंक नहीं होना चाहिए और बोरिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी गड्ढे से रिलेटेड कोई भी चीज जो है वह आपको इस कोण में नहीं बनाना है। आप घर में इस कोण को थोड़ा भारी रखिए, ऊंचा रखिए, मतलब ऊंचा रहना चाहिए। जो घर के आपके चारों कोण हैं, चारों जो दिशाएं हैं, उसमें सबसे ऊंची यह दिशा होनी चाहिए और ईशान जो दिशा है वो सबसे नीची रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ये चीजें करते हैं तो ये जो वास्तु दोष है वह निर्माण नहीं होगा।
नैऋत्य कोण में कभी भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, बेसमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, और स्टोर रूम भी नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए क्योंकि किचन में देवताओं का वास होता है। अग्नि कोण है, ईशान कोण में भी देवताओं का वास है क्योंकि पूजा घर होता है, तो पूजा घर भी नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए और किचन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें नैऋत्य कोण में नहीं होनी चाहिए। इतनी सारी चीजें अगर आप अवॉइड करते हैं तो ही आपके घर में नैऋत्य कोण का वास्तु दोष नहीं होगा। इस दिशा को हमेशा आप भारी रखें, और अगर आपकी धन की जो तिजोरी है या अलमारी है जिसमें आप पैसा रखते हैं या जेवर रखते हैं, जो भी है, तो वो आप इस दिशा में रख सकते हैं क्योंकि पृथ्वी तत्व इस दिशा का तत्व है और पृथ्वी तत्व स्थिर है। तो अगर आप इस दिशा में आपका पैसा रखेंगे तो पैसा अच्छे से सेव होगा, पैसा जाएगा नहीं। तो पैसा आप इसमें रख सकते हैं। इस कोण में बड़े बुजुर्गों की बेडरूम बना सकते हैं, और इस तत्व को हमेशा ऐसा नहीं रखना है आपको कि हल्का रखना है, खुला हवादार रखना है, ऐसा नहीं रखना है आपको। इस घर को हमेशा भारी रखिए और ऊंचा रखिए, तो यह वास्तु दोष आपके घर में नहीं होगा। सबसे अच्छा कोण फिर यह माना जाएगा, और इस कोण की जो एनर्जी है वह आपको मिलती रहेगी। क्योंकि जो इस कोण में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे बड़ी परेशानी आती है आर्थिक परेशानी, वह नहीं आएगी, दरिद्रता नहीं आएगी। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आज के इस दौर में कोई भी आर्थिक परेशानी नहीं उठाना चाहता है। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है, और इस तत्व को, इस कोण को आपको भारी रखना है। तो इस कोण की जो सारी एनर्जी है वह आपको मिलती रहेगी। और इस कोण को कभी भी आपको बढ़ाकर या इसका विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि पृथ्वी तत्व है तो इसका जो पृथ्वी तत्व का आकार है वो चौकोर है, स्क्वायर में है बिल्कुल। तो आपको भी अपने घर में ये जो कोण है इसका जो आकार है इस कोण का बिल्कुल स्क्वायर रखना है। कहीं से लंबा है, तिरछा है, आगे से कोना निकला हुआ है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी वास्तु दोष के अंतर्गत आती है, उसके अंदर ही आता है। तो आपको इस कोण को बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ऊंचा रखना है, भारी रखना है। और उसके साथ साथ में अगर आप इस कोण से संबंधित कोई भी आपको परेशानी होती है तो सबसे बड़ा भार है वो बुजुर्गों पे आएगा, और दूसरा भार आएगा नारी पर, क्योंकि नैऋत्य देवी इस कोण की देवी मानी जाती है, तो वह भी एक नारी है। तो अगर आपके घर में इस कोण से रिलेटेड वास्तु दोष है तो सारा दोष किस पर आएगा? नारी पर। आपके घर में जो भी है, आपकी मम्मी है, भाभी है, उन पर यह दोष आएगा, उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम उनके साथ चलती रहेगी। तो इस वास्तु दोष का जो सबसे बड़ा भार है बुजुर्गों पर और घर की स्त्रियों पर आएगा। और जो घर का मुख्य द्वार है, मेन गेट है, वह भी इस कोण में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको अवॉइड करना है कि मेन गेट जो है वह साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कि इस कोण में सारी इतनी चीजें अवॉइड करनी है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए, तो क्या चीज होनी चाहिए? इसके अंदर आप लेट बाथ बना सकते हैं। नैऋत्य कोण जो है उसमें आप लेट बाथ बना सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। आप इसमें जो लेट बाथ है वो बना सकते हैं, लेकिन सेप्टिक टैंक को आपको इसमें अवॉइड करना है, और आपको मेन गेट भी नहीं बनाना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा भारी रखिए, अपने घर से थोड़ा ऊंचा रख ली। जो 4 कोण है उसमें ये जो कोण है थोड़ा ऊंचा और भारी होना चाहिए, और बुजुर्गों का जो बेडरूम है वह इस स्थान पर होना चाहिए। तो कोई भी दोष इस कोण को लेकर आपके घर में नहीं रहेगा, सारा वास्तु दोष चला जाएगा, आर्थिक संपन्नता रहेगी, बड़े बुजुर्गों की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, वह खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और आपके घर में जो स्त्रियां हैं, क्योंकि देखिए स्त्रियां भी घर की नींव मानी जाती हैं, पूरे घर को चलाती हैं स्त्रियां, पूरे घर वालों का ध्यान रखती है। तो स्त्रियों को भी अपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जो भी हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्त्रियों को अपना ध्यान रखना जरूरी है। तो इसके लिए भी इस कोण का स्वस्थ होना, इस कोण से रिलेटेड कोई भी वास्तु दोष का नहीं होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आप कंपास से देख सकते हैं कि आपके घर में साउथ या वेस्ट कोण कौन सा है, और साउथ और वेस्ट कोण में ये सारी चीज़ें नहीं है
जो मैंने बताई है, तो आप खुद देख सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष नैऋत्य कोण का है या नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज की जो जानकारी है वह कैसी लगी है, और आपको ये जो वास्तु दोष का जो टॉपिक है वह आपको कैसा लग रहा है, आपको कितना समझ में आ रहा है। सारे दोष बता रही हूँ मैं, सारे उपाय बता रही हूँ, तो आपको कितना समझ में आ रहा है वह मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वास्तु दोष या वास्तु शास्त्र से लेकर कोई भी आपकी क्वेरीज है, या आपकी कोई भी जानकारी है, या आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।